ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बनी हुई है जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, लोगों के सवाल ने उससे पहले मामला है रिफंड का। 31 दिसंबर तो खत्म हो गया, न तो आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, रिफंड न तो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब क्या रास्ता है किसी को रिफंड पाना हो तो इस बार लक्ष्मण काफ़ी कम टाइम दिया गया टैक्स पेयर्स को रिटर्न रिवाइज करने के लिए और बिलेटेड के लिए, क्योंकि जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी वो ही बढ़ के सितंबर हो गई थी। तो टैक्स पेयर्स के पास रिवाइज करने का और बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम बहुत कम था। अच्छा, मुझे लग रहा था इस तारीख को ही बढ़ा देंगे। मुझे भी लग रहा था, बट बढ़ाया नहीं गया और आखिरी टाइम पे इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशंस आई डिपार्टमेंट के एंड से कि उसके लिए भी टैक्स पेयर्स को टाइम नहीं दिया गया, इनफ टाइम नहीं दिया गया रिप्लाई करने का। तो हालांकि अब ये डेट खत्म हो चुकी है, तो आपने अगर रिवाइज रिटर्न भरनी थी नहीं भरी, या बिलेटेड रिटर्न भरना चाहते थे नहीं भरी, तो आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। पहले तो आप रिवाइज तो नहीं कर सकते रिटर्न, लेकिन आप अपडेट अभी भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई इनकम कम दिखाई है तो आप अपनी रिटर्न को अपडेट करके उस इनकम को रिपोर्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर जो टैक्स बनेगा प्लस पेनल्टी और इंटरेस्ट आप देके उसको दिखा सकते हैं। इस रिवाइज अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपका रिफंड कम हो जाए या आप कोई एडिशनल डिडक्शन ले लें या कोई आप एग्जेम्पशन ले लें। और कोई अगर ऐसी गलती हुई है जो आपको देख के पता लग रहा है कि एक गलती ऐसी हुई है जैसे आप 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा था, आपके उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, या कोई बहुत ऐसी गलती जो मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड हम बोलते हैं, उस केस के लिए आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं सेक्शन 154 में। बिलेटेड रिटर्न जिन्होंने नहीं भरी है, यानी कि उन्होंने ऑल टुगेदर अपनी रिटर्न फाइलिंग ही मिस कर दी है, वो भी ITRU भर सकते हैं, लेकिन अगेन उस केस में आपको टैक्स पे करना होगा। आप रिफंड नहीं क्लेम कर सकते हैं, आपको उस टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट भी देना होगा और पेनल्टी भी देनी होगी। तो ये सारे तरीके हैं रिफंड पाने का, लेकिन तारीख कम खत्म हो गई है और जैसा ही गौरी ने बताया बहुत कम समय दिया गया था। थोड़े से अफरा तफरी जैसे माहौल टैक्स पेयर्स के विषय बने ज़रूर हैं, लेकिन ये रास्ता है। अब वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं इंदौर, जहाँ से जगदीश प्रसाद दुबे साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगदीश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बताया जाए क्या सवाल आपके पास? हाँ, मेरा सवाल ये है कि 12 जुलाई 2024 में GST डिपार्टमेंट द्वारा 20,000 रुपए पर पर्सन पर मंथ और 90 डेज से ज्यादा एकोमोडेशन पे हॉस्टल्स को GST से एग्जम्प्ट किया गया था। और अभी रिसेंटली 4 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केस सिविल अपील केस नंबर 7847 ऑफ 2023 का जजमेंट आया है, जिसमें उन्होंने हॉस्टल्स को रेसिडेंशियल ड्वेलिंग मान के डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये जो लिमिट अमाउंट और पीरियड की है, ये क्या खत्म हो जाएगी कि लागू रहेगी? गौरी, देखिए, ये लिमिट अभी भी लागू रहेगी क्योंकि ये एक्ट में लिखी गई है। ये जो जजमेंट आई है ये हेल्प करेगी उन लोगों को जो प्रूफ कर सकते हैं कि ये रेजिडेंशियल यूनिट है और आपको इसके ऊपर GST नहीं देना। लेकिन ये जो 20,000 की और जो 90 डेज की जो लिमिट है ये हट नहीं जाती है। तो अगर आपका इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता है तो आप GST पे करिए, बट जो लोग पे नहीं कर रहे हैं और वो प्रूव कर सकते हैं कि ये एक्चुअली कमर्शियल यूज नहीं है, रेजिडेंशियल ही है, तो उनका केस जब भी लिटिगेशन में आएगा तो ये जजमेंट उनको हेल्प करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल टुगेदर आप छोड़ ही दें इसके ऊपर GST देना, क्योंकि एक्ट अभी भी इन लिमिट्स को अप्रूव करता है और आपको इसी के अकॉर्डिंगली GST देना होगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। गौरी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से। tax@moneycontrol.com पर अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।